दोस्तों, आप में से बहुत से लोग शायद इस बात पे बड़े आराम से यकीन कर जाओगे कि कोविड-19 ने एक वक्त में, वैसे तो सारी दुनिया ही इफेक्टेड हुई थी इससे, लेकिन 114 मिलियन जॉब गई थी इसी की वजह से, क्योंकि ये पेंडेमिक फैल चुका था और उसके बाद में लोगों को घर में रहने की हिदायत दी गई थी। और घर में रहने से देखो, जो वर्क फ्रॉम होम कर सकते थे वो तो कर लेंगे, लेकिन अगर किसी का कपड़े सिलने का काम है तो वो कैसे करेगा, वो ऑनलाइन। अगर किसी का एक सामान इधर से उधर पहुंचाने का काम है तो वो कैसे करेगा। खैर, ये शुरू हो गया था डिलीवरी वगैरह का, लेकिन कोई बड़ा काम है, कोई मान लो कोई गेट बनाने का काम है, कोई घर बनाने का काम है, तो इस तरीके के काम चले गए थे लोगों के हाथों से। और भी बहुत काम होते हैं। खैर, मैं तो इक्का दुक्का बता पा रहा हूँ क्योंकि अभी मैं बोल रहा हूँ, मैंने लिख के नहीं रखा होगा कि कौन कौन से काम ऐसे होते हैं जो कि घर से नहीं किए जा सकते। सो इस तरीके की चीज़ें हुई थी और लोगों की 114 मिलियन जॉब जा चुकी थी सारी दुनिया के अंदर से, जिससे करीबन 3.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर का नुकसान हुआ था इन सभी लोगों का जिनकी जॉब गई थी। लेकिन इसको फिर भी कह सकते हैं कि ये तो एक तरीके का पेंडेमिक था जिसकी वजह से ऐसा करना पड़ा और मजबूरन ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन हम जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं उस तरीके से बहुत ही जल्द करीबन 85 मिलियन जॉब्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिल जाएंगी और लोगों के हाथ से ये जॉब्स जाएंगी। अब ये कौन कौन सी जॉब्स होंगी जो की जाएंगी बहुत जल्द से, मतलब मेरा ये है कि 20-30 साल लग जाएंगे, इतनी जल्दी नहीं कि अगले ही साल चली जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, 5 में से 2 लोगों की जॉब जाएंगी। ये रोबोट्स ले लेंगे, ये मशीन्स ले लेंगी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लेगा। खास तौर पे मेडिकल फील्ड, साइंटिफिक फील्ड जो होती है वहाँ पर शायद इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह। तो खैर वहाँ पर तो अच्छा है, इससे मेडिकल सिस्टम वगैरह सुधर जाएगा। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी, उन लोगों से वो जॉब ले लेंगी जो कि मतलब लोएस्ट पेड वर्कर्स की जॉब होती हैं, उनको भी इससे इफ़ेक्ट पहुंच सकता है, क्योंकि मशीन, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनकी जगह पे आ जाएगा। ये सभी मिलके काम करते हैं, जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वहाँ पर रोबोट है, तो वही तो उसे चला रहा है। तो इस तरीके से ये इनकी जॉब ले सकते हैं। अब ये जॉब कौन कौन सी होंगी जो कि लेके जाएंगे ये रोबोट्स। सो यहाँ पर सबसे पहले आती है कॉल वगैरह की जॉब, जो कि कॉल करते हैं कि भैया ये हमारी स्कीम है, ये हमारी चीज़ें हैं, टेली मार्केटिंग कह सकते हैं इसको। सो ये कंप्यूटर बेस्ड हो जाएंगी, सारे कंप्यूटर कॉल किया करेंगे अलग अलग नंबरों को, ये भैया ये स्कीम है। हालांकि उनकी कोई इतनी ज़्यादा सुनता नहीं है, लेकिन फिर भी आने वाले वक्त में वही सवाल जवाब जो कि कस्टमर केयर से किए जाते हैं, वो सारे सवाल जवाब इनकी तरफ चले जाएंगे, जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूछेगा क्या दिक्कत है तुम्हारी, ये दिक्कत है तो इसके लिए ये दबाओ, वो दिक्कत है तो वो दबाओ, और इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है या फिर सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो आपको रास्ता दिखा देगा कि इस जगह से सॉल्व हो सकता है। मतलब सर्विस सेंटर चले जाओ, वहाँ पर ठीक हो सकता है। और भी कई चीज़ें होती हैं टेली मार्केटिंग के ऊपर कह लो या फिर कस्टमर सपोर्ट के ऊपर कह लो, जो कि यही जगह लेने वाले हैं रियल ह्यूमन की। इसके बाद में अगला नंबर आता है ऑटोमेटेड शिपिंग पैकेजिंग सर्विसेज का, जहाँ पर कंप्यूटर, रोबोट्स वगैरह ये सारी सिस्टम को संभालेंगे। आपने देखा भी होगा इंग्लैंड के अंदर एक ऐसा ग्रोसरी स्टोर भी है जहाँ पर ऑनलाइन जो शॉपिंग करते हैं लोग, उसको रोबोट संभालते हैं। वही इधर उधर की चीज़ें उठाते हैं और उसके बाद में उसको पैक करके पहुंचाते हैं डिलीवरी स्टेशन तक, जहां पर डिलीवरी वगैरह हो जाती है, जहां पर 3000 से ज़्यादा रोबोट काम करते हैं, मे बी इससे भी ज़्यादा होंगे। और अमेजोन की ऑटोनोमस व्हीकल डिलीवरी सिस्टम के बारे में आपको पता ही होगा, जो कि अमेरिका के अंदर कई जगहों पर शुरू भी हो चुका है, जहां पर बंदा अपना फिंगर टिप या फिर मोबाइल से स्कैन करके अपने प्रोडक्ट को निकाल सकता है उस गाड़ी से और उसके बाद में उसको लेके जा सकता है। ऐसे लगता था कि ये जो ऑटोनोमस शिपिंग वगैरह करेंगे उसमें से दूसरों का भी पैकेज निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ स्कैनिंग का सिस्टम होगा शायद इसके अंदर, जिसकी वजह से उसी बंदे का पैकेज निकलता है और उसके बाद में उसको लेके जा सकता है। तो ये भी कंप्यूटर और रोबोट्स वगैरह ले लेंगे, खासतौर पे उन जगहों पर जहाँ पर कंट्रीज डेवलप्ड हो चुकी हैं, रोड वगैरह बिल्कुल फिट फाट हो रखे हैं और वहाँ पर इतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं। क्योंकि इस ट्रैफिक को देखा जाए, इंडियन ट्रैफिक को देखा जाए, तो वहाँ पर तो शायद दिक्कत है। मतलब वो खड़ा ही रहेगा, ये जो ऑटोनोमस व्हीकल होगा वो खड़ा ही रहेगा, बाकी गाड़ियाँ निकलती रहेंगी। इसके बाद में नंबर आता है टैक्स प्रिपेयरर का, जहाँ पर बहुत से लोग टैक्स भरते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता किस तरीके से भरना होता है, जिसकी वजह से वो एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं जिनको भरना आता है, जो कि टैक्स फिलिंग वगैरह
जानते हैं। तो ये जो सिस्टम होगा ये भी सारा ऑनलाइन हो जाएगा। हालांकि ऑनलाइन हो रखा है लेकिन इतना ज़्यादा आसान नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। इसको भरना बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे कि टैक्स सेव किया जा सकता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा आसान हो जाएगा आने वाले वक्त में कि कोई बच्चा भी जो कि कमाना शुरू कर चुका है, खैर वो तो क्या ही टैक्स भरेगा अगर उसकी सैलरी ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन हाँ टैक्स भरना इतना ज़्यादा आसान हो जाएगा कि आपका शायद बच्चा भी उसको भर के दे सकता है कि ये लो भर दिया, अब अगला बताओ किसका भरना है। अब यहाँ पर डेटा एंट्री का भी काम हम इंसान ही करते हैं, जहाँ पर एक चीज़ देखते हैं उसके बाद में वो एंटर कर देते हैं और डेटा तैयार हो जाता है। लेकिन इसको भी सॉफ्टवेयर और मशीन के थ्रू अब कुछ इस तरीके से किया जाएगा कि मशीनें ही इसको पूरा का पूरा कर दिया करेंगी, जहाँ पर उसको सॉफ्टवेयर के साथ में कुछ इस तरीके से मर्ज कर दिया जाएगा कि वही सारा टाइपिंग वाइपिंग जो भी है मतलब एंटर कर देंगी, रेड से सारा काम हो जाएगा। टाइपिंग वाइपिंग की तो खैर ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो खुद ही मशीन जैसे कि स्कैनर काम करता है और उसके बाद में वो पूरा दिखा देता है कि भैया ये चीज़ें हैं और वो एडिटेबल होती हैं। तो ये सारी चीज़ें अब इनसे भी करवाई जा सकती हैं। और नेक्स्ट नंबर आता है लाइब्रेरी वगैरह का, जहाँ पर टेक्नीशियन वगैरह लाइब्रेरियन जिनको बोलते हैं वो भी मौजूद होते हैं, जो कि बुक वगैरह निकाल कर दे देते हैं कि भैया ये बुक है आपकी। अब उसको निकालने का भी सिस्टम शायद अब पुराना लगने लगा है लोगों को, जिसकी वजह से वो सिस्टम कुछ इस तरीके कर रहे हैं जिस तरीके की वेंडरिंग मशीन होती है ना कि वहाँ पर कॉइन डाला कि मुझे ये चीज़ पीनी है, ये चीज़ खानी है, उसी तरीके के सिस्टम अब लाइब्रेरी में भी लग सकते हैं। और इसी के साथ साथ कई जगहों पर तो शायद टैबलेट लग जाए, क्योंकि लोगों को ई बुक पढ़ने की ज़्यादा आदत हो चुकी है और वो घर बैठे बस ई बुक पढ़ लेते हैं। लेकिन जिन लोगों को लाइब्रेरी में पढ़ने की ज़्यादा आदत होती है तो वो टैबलेट के थ्रू वहाँ पर भी पढ़ सकते हैं, जहाँ पर फिक्स टैबलेट होगा, एक स्क्रीन होगी जहाँ पर टाइप किया ये मुझे ये चाहिए, उसके बाद में वही निकल कर सामने आ जाएगा और उसके बाद में वो वही पढ़ सकते हैं। और यहीं पर एक और ऐसी जॉब है जो कि काफ़ी डेंजरस जॉब मानी जाती है, जो कि है सीवर वगैरह साफ़ करने वाली जॉब। वो भी विदाउट इक्विपमेंट, विदाउट गियर जब लोग करते हैं तो कईयों की मौत भी हो जाती है इनसे। तो इसकी वजह से कई जगहों पर तो इक्विपमेंट वगैरह के सहारे साफ़ सफाई करवाई जाती है, लेकिन बहुत जल्द मशीनें ये सारा काम किया करेंगी। यहाँ पर इंसानों की फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली, मशीन ही ये सारे सिस्टम को साफ़ किया करेगी। और यहाँ पर हाँ गाड़ी के थ्रू तो वो आएगी मशीन, तो यहाँ पर हाँ ड्राइवर की तो ज़रूरत खैर पड़ेगी। तो इस तरीके की कुछ जॉब होंगी और आप में से शायद बहुत से लोग जानते होंगे और भी कुछ जॉब्स, जो कि कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये रोबोट वगैरह मिलकर 85 मिलियन जॉब को लेने वाले हैं आने वाले 20 या 30 सालों के अंदर ही। लेकिन इन्हीं की वजह से 100 मिलियन न्यू जॉब और क्रिएट होंगी, जहां पर पढ़ाई लिखाई ज़रूरी होगी, क्योंकि पढ़ाई लिखाई आती है तो ही आप उस तरीके की जॉब कर पाओगे। जैसा कि मैंने कहा, जो कि अफेक्टेड लोग होंगे वो वही होंगे जो कि लो सैलरी वाले होंगे, यानी कि कम एजुकेटेड होंगे या फिर कम स्किल वाले होंगे। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।